आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सो गाइस, हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़े हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हमने डीबीएमएस को देखा था अपनी लास्ट लेक्चर में। आज हम जो है वो आरडीबीएमएस को देखेंगे, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा सा ओवरव्यू फ्रॉम द लास्ट क्लास, जितना हम डिस्कस कर चुके थे कि आरडीबीएमएस जो है दैट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। और इसमें जो रिलेशनल इसमें जो चीज़ आती है, जो डिज़ाइन इसमें रिलेशनल आता है, उसकी रीज़न ये है कि इट इज़ मोर एफिशिएंट देन डीबीएमएस बिकॉज ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा जो है उसमें इसकी सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। सिस्टम परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि डेटा स्टोर करने में और स्पेशली डेटा रिट्रीव करने में जो वक्त लगता है वो इसमें कम लगता है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी डेटा रिट्रीव कर पाता है। और इसकी रीज़न ये है कि इसकी जो मॉडलिंग या इसका जो डिज़ाइन होता है वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के ऊपर बेस करता है। तो इसको हम देखते हैं आज के एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग होती क्या है। और एक एग्जांपल लेके जो है हम इसको देखते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप बेसिकली होता है कि हम रियल वर्ल्ड की जितनी भी हमने ऑटोमेट करनी है या सिमुलेट करनी है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में, तो उसमें हम सबसे पहले एंटिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और कैसा है। और फिर उसकी जो स्टोरेज होती है डेटाबेस की, जो डेटा हमने स्टोर करना होता है, वो उसी तरह ही अकॉर्डिंगली हम लोग उसको टेबल्स में स्टोर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी एंटिटीज आइडेंटिफाई होती हैं एक रियल वर्ल्ड सिनारियो के अंदर, उन सब का एक सिंपली पुट एक टेबल बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी जी। सो लेट्स टेक डेटाबेस ऑफ अ हॉस्पिटल सिस्टम। अगर आप लोग एक हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनके लिए कुछ ऑटोमेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें एंटिटीज अगर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करना शुरू करें तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स होते हैं वहां पर और पेशेंट्स होते हैं। सो ये दो एंटिटीज जो हैं ये हमारी आइडेंटिफाई हो गई हैं कि एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, और इनका आपस में एक रिलेशन होता है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को कंसल्ट पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा होता है। सो बेसिकली एवरी डॉक्टर हैज मल्टीपल पेशेंट्स, बट एवरी पेशेंट हैज ओनली वन डॉक्टर। तो इसका अगर हम डेटाबेस या इसका अगर हम कोई रिकॉर्ड देखेंगे जो कि अभी तक इसमें हमने डिजाइनिंग नहीं की हुई है, एक आम रिकॉर्ड कैसा होगा एक आम डीबीएमएस के अंदर, तो उसमें ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि एक पेशेंट है। इसमें जो रोज हैं वो एंट्रीज हैं बेसिकली पेशेंट्स की। सो एवरी रो इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ पेशेंट। सो पेशेंट का नाम है सबसे पहले, जो आप अगर पहला रिकॉर्ड इसमें देखेंगे। जी, ये देखिएगा पहले रिकॉर्ड को कि पेशेंट का नाम है जेफ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका जेंडर है, उसका फोन नंबर है। और फिर उसके बाद उस पेशेंट को कौन सा डॉक्टर जो है वो देख रहा है या ये पेशेंट कौन से डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है। सो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हाइड। और ये डॉक्टर साहब जो हैं ये कहाँ पर बैठते हैं, रूम नंबर 3 में बैठते हैं। इसी तरह ही सेकंड पेशेंट है डेविड, ये डॉक्टर जेकल को विजिट कर रहा है। लीसा है थर्ड पेशेंट जो है लीसा, वो भी डॉक्टर हाइड को कंसल्ट कर रही है।
सो आप इसमें नोट कीजिएगा कि इस एज एन एग्जांपल ये सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि 3 पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर हाइड को कंसल्ट कर रहे हैं, और 2 पेशेंट्स जो हैं डेविड और रेचल, वो डॉक्टर जेकल को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखने वाली चीज क्या है कि ये आम एक रिकॉर्ड है, जिस तरह हम कोई भी रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे विदाउट मच डिजाइन इन इट। सो इसमें सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करेंगे? सबसे पहली चीज इसमें आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का नाम, और वो डॉक्टर जो है वो किस रूम में बैठ रहे हैं। सो ये कंटिन्यूसली ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, और बार बार हमें हर डॉक्टर का जो है वो रूम स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है अपने रिकॉर्ड के अंदर, विच इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज एक दफा काफी होता है ये सब इंफॉर्मेशन हर डॉक्टर की। अगर हम डॉक्टर के बारे में जितनी भी डिटेल है वो अगर हम एक दफा कहीं स्टोर कर लें, सो दैट विल बी इनफ, तो फिर हमें हर पेशेंट के साथ उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। So, ये तो सिर्फ एज एन एग्जांपल हम इसको देख रहे हैं, छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन एक डॉक्टर का फर्स्ट नेम होगा, सेकंड नेम होगा, वो किस रूम में बैठते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल कब ज्वाइन किया, मतलब काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक डॉक्टर के बारे में आप स्टोर कर सकते हैं, जो कि हर पेशेंट के साथ स्टोर करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, जिसके हम लास्ट क्लास में हम बात करते आए हैं उसके बारे में। सो अब इसका क्या हल है? इसका हल वही है सिंपल, कि पेशेंट जो है वो एक अलग एंटिटी है और डॉक्टर जो है एक अलग एंटिटी है। तो दोनों का रिकॉर्ड जो है वो हम अलग-अलग एक टेबल में हमें स्टोर करना चाहिए। इससे डेटा रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, या ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। सो ये एक डॉक्टर का टेबल बनाए, डॉक्टर का टेबल बना के हम डॉक्टर की इंफॉर्मेशन सारी जो है, अज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एज पर आर 5 रिकॉर्ड्स, तो हमने दोनों डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट करके, तो उसके अंदर हमने डॉक्टर्स का नाम भी लिख लिया, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक डॉक्टर के हवाले से वो सारे इस तरह उसके फर्दर कॉलम्स बनते रहेंगे, और इस टेबल के अंदर सब इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर के हवाले से इधर ऐड हो जाएगी। तो हमें उसका रूम जो है बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं है हर पेशेंट रिकॉर्ड के साथ। अब इससे होगा क्या, ये देखिएगा क्या हुआ है कि सिर्फ रूम सारे जो हैं अब हमने क्योंकि अलहदा से स्टोर कर लिए हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अलहदा से स्टोर हो गई है, तो हमें यहाँ पर यहाँ से पूरा ये कॉलम जो है 5 बेसिकली जो है हमारे सेल्स जो हैं, या वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, राइट। और फिर सेकंड एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि हर रिकॉर्ड जो होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आईडी चाहिए होती है, बिकॉज कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास, रिलायबल इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती कि जिससे हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। नाम पेशेंट्स के जो हैं अगर आप उनकी बात करेंगे तो वो सिमिलर नेम्स भी हो सकते हैं, डेट की बात करेंगे डेट्स भी हो सकती हैं, और सो नथिंग नथिंग कैन बी यूनिक अबाउट अ पेशेंट। सो इसलिए क्या हम करते हैं कि हम हर रिकॉर्ड को एक यूनिक उसका आइडेंटिफायर खुद से क्रिएट कर लेते हैं, और वो यूजली एक नंबर होता है। क्योंकि वो नंबर हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं डेटाबेस में, तो हमें पता होता है कि हमने यूनिकली आइडेंटिफाई उसको किया हुआ है। ये यूनिक आइडेंटिफायर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हर बंदे का एक CNIC होता है और उसका एक नंबर होता है। सो एवरी नेशनल ऑफ पाकिस्तान, और ये सब कंट्रीज में भी ऐसे ही होता है कि हर बंदा जो है उसको एक यूनिक नंबर असाइन होता है, ताकि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए। ये आपका CNIC नंबर जो है वो बेसिकली नादरा उससे अपने रिकॉर्ड में आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है। इसी तरह इसकी एक दूसरी एग्जांपल जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी है। जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने ज्वाइन किया हुआ है लम्स में, तो आपको एक यूनिक आईडी असाइन होती है जो कि आपका स्टूडेंट नंबर होता है, और फिर यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट नंबर से
वो यूनिकली आपको आइडेंटिफाई कर सकती है, और आपका सब रिकॉर्ड जो है वो आपके स्टूडेंट का जो आपका जो रोल नंबर होता है, बेसिकली वो रोल नंबर के हिसाब से आपको आपका सारा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते हैं, और उसको अपडेट भी करते रहते हैं। सो आप नोट ये कीजिएगा कि हर एंटिटी, अब पेशेंट को पेशेंट आईडी असाइन हो गई यहाँ पर। ये यूजली जैसे जैसे पेशेंट आते रहेंगे उनको एक नंबर असाइन होता रहेगा। जैसे 258 है, इसके बाद जो अगला पेशेंट आएगा उसका रिकॉर्ड एंटर होगा तो ऑटोमेटिकली उसको लेट्स से 259 असाइन हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम। इसी तरह ही डॉक्टर्स का जब अलहदा से रिकॉर्ड एंटर हो रहा है यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, तो उनको भी एक यूनिक आईडी जो है डॉक्टर्स की वो भी असाइन हो रही है। वन डॉक्टर हाइट को दे दी और टू डॉक्टर जेकल को दे दी, राइट। अब हमें करना क्या है कि चूंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक सेकंड टेबल में स्टोर हो गई है डॉक्टर की, तो यहाँ पर हमें सिर्फ अब इनका जो रिलेशन है ना, दोनों का, डॉक्टर और पेशेंट का जो आपस का रिलेशन है, उसको बस हमने सिर्फ लिंक करना है। क्योंकि एवरी पेशेंट इज कंसल्टिंग अ डॉक्टर, तो पेशेंट के अंदर आपने अगर इसको लिंक करना है तो सिर्फ आप डॉक्टर की आईडी जो है वो सिर्फ आपने एक छोटा सा नंबर जो है वो यहाँ पर आप स्टोर करते रहेंगे हर पेशेंट के रिकॉर्ड के साथ। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि जेफ साहब जो हैं वो डॉक्टर नंबर 01 को कंसल्ट करें। सो डॉक्टर नंबर 01 कौन है, इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे सेकंड टेबल में, और यहाँ पर आके डॉक्टर्स टेबल में देखेंगे डॉक्टर 01 कौन है। और वहां से हमें फिर फर्दर इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए उसके डॉक्टर की, उसके डॉक्टर का नाम चाहिए या नंबर, रूम नंबर चाहिए, तो वो फिर हम सेकंड टेबल से आ, वो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। सो ये नंबर जो है ये बेसिकली लिंक कर रहा है डॉक्टर के टेबल को। सो इस यूनिक आईडी को हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट की जबान के अंदर प्राइमरी की बोला जाता है। सो एवरी रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, और इस यूनिक आईडी को, यूनिक आइडेंटिफायर को प्राइमरी की बोला जाता है, राइट। और ये पेशेंट का जैसे हमने बात की होगा, इसी तरह ही हम डॉक्टर्स का अगर टेबल देखें तो उसमें भी जो प्राइमरी की है वो उसकी डॉक्टर आईडी है। फिर जो आईडी जिस यूज होती है लिंक करने के लिए उसको फॉरेन की बोला जाता है। सो पेशेंट के टेबल के अंदर अगर हम देखेंगे तो चूंकि डॉक्टर लिंक्ड है पेशेंट के साथ, तो वो लिंक कहाँ से स्टैब्लिश हो रहा है, उसकी प्राइमरी की जो है वो यहाँ पर उसके रिकॉर्ड के साथ स्टोर हो रही है, और इसको फॉरेन की बोला जाता है। सो डॉक्टर आईडी इस टेबल के अंदर, पेशेंट के टेबल के अंदर, उसको हम फॉरेन की बोलेंगे। लेकिन अगर सेम आईडी जो है वो अपने ओरिजिनल टेबल के अंदर है तो उसको प्राइमरी की बोलेंगे। ठीक है। सो ये उसका प्राइमरी की जो है वो आ, अपने रिलेशन के हिसाब से उस टेबल के अंदर आ जाएगी एज फॉरेन की। कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको जरा एक दफा देख लीजिएगा। और ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसको इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर कुछ समझ ना आए तो यू गाइस कैन सेंड मी क्वेश्चंस थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, क्योंकि ये मिड टर्म के हवाले से, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक होता है जो पढ़ाया जाता है, तो मिड टर्म में इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं और बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसको समझ लो ना, बड़ा आसान है, थोड़ी सी समझ की जरूरत है। अगर आप इसको समझ लोगे तो वो सारे मेरे ख्याल से बोनस क्वेश्चंस होते हैं जो RDBMS के ऊपर आते हैं मिड टर्म के अंदर। सो टर्मिनोलॉजीज हैं थोड़ी सी वो समझ लें कि एक टेबल के अंदर जो भी उसके कॉलम्स होते हैं ना, उनको एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है। सो पेशेंट की जो एंटिटी है जो कि पेशेंट की टेबल के अंदर है, उसमें अगर आप नोट करें तो जितने भी कॉलम नेम्स है ना वो सारे एक पेशेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। सो पेशेंट आईडी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पेशेंट, पेशेंट नेम इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पेशेंट, उसकी डेट ऑफ बर्थ उसका एक एट्रीब्यूट है, उसका जेंडर एक एट्रीब्यूट है, उसका फोन उसका एक एट्रीब्यूट है, राइट। तो ये सारे जो हैं ये पेशेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। डॉक्टर आईडी उसका एज सच एट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि वो फॉरेन की आ रही है दूसरे टेबल से। सो ऑल ऑफ दीज कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पेशेंट।
इसी तरह ही डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो डॉक्टर का नाम और उसका रूम नंबर हमारी स्पेसिफिक एग्जांपल में डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स और भी हो सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्पेशलाइजेशन, और कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसके सारे एट्रीब्यूट्स होंगे डॉक्टर के। लेकिन पेशेंट का क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर उसका एट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज हॉस्पिटल में पेशेंट की क्वालिफिकेशन का कुछ लेना देना नहीं बनता, राइट। सो एवरी रिकॉर्ड, एवरी रो इज अ रिकॉर्ड, ठीक है। और रिकॉर्ड को टपल्स बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट की लैंग्वेज के अंदर। सो आप उसको रिकॉर्ड कह लें, दैट इज वन रिकॉर्ड, वन रो इज वन रिकॉर्ड। आप उसको रोज बोल लें, आप उसको टपल्स बोल लें। सो यहाँ पर हमारे पास पेशेंट के अंदर 5 टपल्स हैं या 5 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास पेशेंट के। और डॉक्टर टेबल में हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, राइट, या 2 टपल्स हैं। इन दोनों की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बेसिकली दो अलग अलग टेबल्स बनते हैं बेस्ड ऑन एंटिटीज। सो इफ वी हैव आइडेंटिफाइड 2 एंटिटीज इन अ हॉस्पिटल डेटाबेस सिस्टम, एक पेशेंट और एक डॉक्टर, तो हर एंटिटी का एक टेबल बनेगा। और ये 2 टेबल्स हैं, और इनके हम नाम भी रखते हैं, पेशेंट टेबल और डॉक्टर टेबल। जी, तो इस सब को, ये जो अब हमने एक्टिविटी की है, इसको नॉर्मल डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना भी कहते हैं। दैट्स जस्ट द टेक्निकल वर्ड, कि वो हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं ताकि उसकी रिडंडेंसी जो है वो हम कम कर सकें, राइट। सो वैसे मैं आपको एक टेक्निकल वर्ड बता रहा हूँ, जिस इन केस के मिड टर्म में आ जाए तो आप लोग परेशान नहीं हो कि नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब है। इसी तरह ही एक और एग्जांपल को देखते हैं जी। आ, ये हमारी, आप समझ लें, सेल्स का डेटाबेस है। आ, आप इसको ग्रोसरी स्टोर का भी समझ सकते हैं, या कोई भी और सेल्स का अगर आपने रिलेशनल डेटाबेस बनाना है। तो उसमें जो 2 एंटिटीज यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई हुई हैं ऑलरेडी, वो आप देखें कि एक कस्टमर है और एक ऑर्डर्स हैं। सो ऑर्डर इज ऑल्सो एन एंटिटी हेयर। सो अब क्या होगा कि पुराने डेटाबेस में तो आप ट्रेडिशनली ऐसा करेंगे कि हर ऑर्डर के साथ कस्टमर का नाम और उसकी जितनी भी डिटेल है वो सारी आप स्टोर करेंगे हर ऑर्डर के साथ, जिसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपने क्या करना है, एक रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के हिसाब से कस्टमर्स का डेटा अलहदा स्टोर कर लेंगे आप। और फिर जो जो ऑर्डर्स आते रहेंगे, ऑर्डर्स को आप एक अलहदा टेबल में स्टोर करेंगे, जिसको ऑर्डर्स का टेबल हम बोलेंगे। तो इसमें आप नोट कीजिएगा, ऑर्डर्स टेबल में अगर आप देखें कि पहला ऑर्डर जो है वो उसका हमने टोटल बिल लिखा हुआ है, और उसके आगे कस्टमर आईडी जो है वो कस्टमर टेबल से आ रही है, ताकि उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सके। सो इनका रिलेशनशिप जो है, कस्टमर टू ऑर्डर्स का जो आपस में रिलेशनशिप है, कस्टमर गिव्स ऑर्डर्स, ये उसका रिलेशनशिप बनेगा। एंड एवरी कस्टमर कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स। तो वन टू मैनी कहते हैं इस रिलेशनशिप को, कि वन जो है वो कस्टमर है और मैनी जो है उसके ऑर्डर्स हैं। वन टू मैनी, ये रिलेशन वन टू वन भी हो सकता है, जिस तरह पिछली टेबल में जो था। आ, हाँ, पिछली टेबल में भी वन टू मैनी रिलेशनशिप था कि एवरी डॉक्टर हैज मैनी पेशेंट्स, बट एवरी पेशेंट कैन नॉट हैव मैनी डॉक्टर्स। इसी तरह यहाँ पर भी है कि हर कस्टमर के मैनी ऑर्डर्स हैं, एवरी कस्टमर कैन हैव मोर देन वन ऑर्डर्स। लेकिन एवरी ऑर्डर जो है वो, इट कैन ओनली हैव वन कस्टमर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्डर जो है वो मल्टीपल कस्टमर्स मिलके दे रहे हैं। सो इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप बोला जाता है। तो इसमें वन टू वन रिलेशनशिप भी होता है, जिसमें दोनों एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप ऐसा होता है कि वो आपस में यूनिकली जो है वो उनका रिलेशनशिप होता है। जी, तो एक वन टू वन रिलेशन का एग्जांपल ऐसी हो सकती है कि जैसे यूनिवर्सिटी में एक टीचर जो है वो एक कोर्स पढ़ाता है। सो 2 एंटिटीज कौन सी हो गई, एक फैकल्टी हो गई या इंस्ट्रक्टर हो गया, और दूसरा एंटिटी हो गई कोर्स। सो इनका आपस में वन टू वन रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश होगा कि एक टीचर एक ही कोर्स पढ़ाता है, और एक कोर्स जो है वो एक ही टीचर पढ़ा रहा है, राइट। और ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है,
बिकॉज जिस तरह ये डिस्क की क्लास है, इसमें एक कोर्स है बट इट इज बीइंग टॉट बाय 3 डिफरेंट टीचर्स। तो उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, बट यूजुअली छोटी यूनिवर्सिटीज में जो है इस तरह की चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि एक कोर्स जो है वो एक ही टीचर पढ़ा रहा है। सो ये इसको हम 1-to-1 का रिलेशनशिप कहेंगे, कि टीचर भी ज़्यादा कोर्स नहीं पढ़ा सकता और एक कोर्स जो है वो एक से ज़्यादा टीचर्स नहीं पढ़ा सकते। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट अ 1-to-1 रिलेशनशिप। सो इसमें या तो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, या 1-to-many होता है, या कभी कभार एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो ये 3 तरह के डिफरेंट रिलेशंस होते हैं बिटवीन एनी टू एंटिटीज। सो एनीवेज गाइस, ये आप इसमें ऑर्डर्स के टेबल में देखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कस्टमर 1 की तरफ से आ रहा है, विच इज जॉन स्मिथ। फिर एक और ऑर्डर आया है $97 का, वो भी जॉन स्मिथ की तरफ से आया है। थर्ड ऑर्डर जो है वो जेन की तरफ से आया हुआ है, और फोर्थ ऑर्डर जो है वो बिल की तरफ से आया हुआ है, राइट। सो अगर ये टेबल्स अलग-अलग ना होते रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के हिसाब से, तो फिर हमें ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर हर रिकॉर्ड में कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है। और कस्टमर की बहुत इंफॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए बताया हुआ है कि कस्टमर का सिर्फ प्रॉब्ली एक ही एट्रीब्यूट उसका दिखाया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हमने पेशेंट के देखे कि उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी कंपनी का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका रोल, काफ़ी कुछ यहाँ पर कस्टमर्स के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। और ऑर्डर्स के अंदर भी और बहुत कुछ स्टोर होगा। जिस तरह उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे ऑर्डर्स के, आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके 2-3 सेकंड के लिए आप सोच सकते हैं, और देन यू कैन लिसन टू द आंसर। सो ऑर्डर्स के अंदर उसकी जाहिर बात है, यूर राइट, उसकी डेट हो सकती है कि कौन सी डेट को आया था। उसकी मजीद डिटेल हो सकती है कि उसने कौन कौन से आइटम्स जो है इसके अंदर ऑर्डर किए थे। इसके अंदर आप सेल्स पर्सन भी डाल सकते हैं कि किस सेल्स पर्सन ने इनका जो है वो ऑर्डर कंफर्म किया था। इसमें आप डिलीवरी डेट भी डाल सकते हैं कि उसको ये प्रोडक्ट जो है वो कब डिलीवर हुआ था। और इसमें आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नाम या प्रोडक्ट की जो है वो इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं ऑर्डर के अंदर। तो ये सारे ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स होंगे। जी, एक और आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, एंड अगर अभी तक आपको सब पिछली बातें समझ आ गई हैं तो लेट्स टेक यू टू नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और इसमें हम देखते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कैसे डिपिक्ट किया जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डिज़ाइन के अंदर। सो अज्यूम अज्यूम कर लीजिएगा कि हमारे पास एक कस्टमर है, दैट इज़ वन एंटिटी, और फिर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन एंटिटी, राइट। और कस्टमर्स भी मल्टीपल हैं और प्रोडक्ट्स भी मल्टीपल हैं। सो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे बनेगा? क्योंकि वन कस्टमर कैन ऑर्डर मोर देन वन प्रोडक्ट्स, राइट। और एक प्रोडक्ट जो है दैट कैन बी ऑर्डर्ड बाय मल्टीपल कस्टमर्स। सो इनका आपस में जो आप देख रहे हैं, 2 एंटिटीज हैं, और इनके हमने 2 टेबल्स बना दिए। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक आपको नीचे नजर आ रहा है, ये कस्टमर टेबल है, और इसके अंदर कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन है। दूसरी साइड पे हमने प्रोडक्ट की एक एंटिटी आइडेंटिफाई की, और उसका हमने एक टेबल बना लिया, और उसमें सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी हमने डिटेल उसके अंदर डाल दी, राइट। दोनों में सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि उनकी यूनिक आईडीज जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसको हम प्राइमरी कीज कहते हैं। उसके बगैर टेबल्स जो हैं वो फंक्शन नहीं कर सकते। कस्टमर में कस्टमर आईडी डाला है हमने, और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी डाल दी है, राइट। सो ये दोनों की प्राइमरी कीज हो गई है। सो कस्टमर आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ द कस्टमर टेबल, एंड प्रोडक्ट आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। अब हमने ये देखा था कि पिछली जो दोनों एग्जांपल्स थी वो 1-to-many रिलेशनशिप को डिपिक्ट कर रही थी, बट यहाँ पर चूंकि इन दोनों का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि एक तीसरा टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इस तीसरे टेबल को हम सेल्स का टेबल भी कह सकते हैं, हम इसको ट्रांजैक्शन का टेबल भी कह सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि दोनों एंटिटीज की प्राइमरी की जो है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है, और उसको एज फॉरेन की। सो यहाँ पर आप सेकंड देखिएगा, इस टेबल के कॉलम को, वहां पर कस्टमर आईडी आ रहा है एज फॉरेन की,
और इस टेबल से प्रोडक्ट आईडी आ रहा है यहाँ पर थर्ड कॉलम के अंदर एज प्रोडक्ट आईडी। अब इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो फिर ये एक आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अब इसको अगर आप रीड करें तो इसका क्या मतलब है कि कस्टमर 24221 ने प्रोडक्ट खरीदा है 8977, राइट। और उस इस ट्रांजैक्शन की एक अपने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, राइट, कि ये ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल कौन सी डेट को हुई। तो यहाँ पर आपने उसकी डेट भी लिख दी है। यहाँ पर और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगेन वीडियो को 2 सेकंड के या 3 सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा और सोचिएगा इसमें इस ट्रांजैक्शन में और क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यस, यू आर राइट। इस ट्रांजैक्शन में डेट के अलावा क्वांटिटी भी हो सकती है कि कितनी क्वांटिटी खरीदी गई। इस ट्रांजैक्शन में टोटल बिल भी हो सकता है कि कितना हो गया। बट सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बताई हुई थी। अब इसमें से बड़ा इजीली हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कस्टमर 24221 कौन है। यहाँ पर आप आके देखेंगे कि वो है बॉब और वो 123 ईस्ट स्ट्रीट में रहता है। उसने ये ट्रांजैक्शन की और उसने क्या खरीदा, प्रोडक्ट आईडी 8977 खरीदा। वो हम इस टेबल में से रिट्रीव कर लेंगे कि 8977 क्या है। दैट इज अ बनाना। सो उसने एक बनाना खरीदा और बनाना की प्राइस क्या है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी है। अज्यूमिंग कि ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही, राइट। ग्रोसरी में तो ये रोज चेंज होती हैं, बट अज्यूम कर लें कोई इलेक्ट्रॉनिक है, राइट। सो बनाना, टीवी एंड वॉच, वी हैव 3 इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसकी प्राइस जो थी $0.79 थी। सो बॉब ने बनाना खरीदा ऑन 22 मार्च 2010। सो ये हमें ट्रांजैक्शन हुई और हमें पता चल गया किस कस्टमर ने की और उसने क्या खरीदा। और इस टेबल को याद रखिएगा, याद कीजिएगा कि हमने क्या बोला था कि हर टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूनिक आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिट्रीवल, फॉर डेटा रिट्रीवल। इसलिए हर टेबल की प्राइमरी की होना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर प्राइमरी की जो है वो हमने एक क्रिएट की है जिसको हम, क्योंकि ट्रांजैक्शन का टेबल है, सो वी कैन इजीली कॉल इट ट्रांजैक्शन आईडी, राइट। ये ट्रांजैक्शन आईडी वही आईडी है जो आपकी इनवॉइस के ऊपर लिखी होती है। सो यहाँ पर जब जब एक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर ऑटोमेटिकली जनरेट करके यहाँ पर ऐड होता रहेगा सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई ईच ट्रांजैक्शन सेपरेटली एंड यूनिकली। सो ये आप देखें एक ऑर्डर में चल रहा है 112, 1112, 1113, 1114। सो ये ट्रांजैक्शन की आईडीज आ रही है। इसमें आप नोट कीजिएगा कि तीनों कस्टमर्स ने एक ट्रांजैक्शन की हुई है और इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट खरीदा हुआ है। तो ये रिपीट भी हो सकता है कि एक ही कस्टमर की अगले दिन भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाए और उसमें उसने एक टीवी खरीदा हुआ हो, राइट। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट कस्टमर्स के। इसमें हाउएवर ज़्यादा डिपिक्ट नहीं किया हुआ है। इसमें अलग अलग कस्टमर्स हैं और अलग अलग प्रोडक्ट आईडीज है। हाउएवर डेट इज़ द सेम। सो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि एक बॉब ने कितने बनानास खरीदे, राइट। कि प्राइस तो हमें यहाँ से पता चल रही है लेकिन क्वांटिटी हमें यहाँ से पता चल सकती है इस ट्रांजैक्शन में। वो इसी टेबल में स्टोर होगी, क्योंकि ना तो वो इस टेबल में स्टोर हो सकती है ना तो वो कस्टमर टेबल में स्टोर हो सकती है, बिकॉज दैट इज यूनिक टू अ ट्रांजैक्शन कि उसने क्वांटिटी कितनी खरीदी बनाना इसकी। और फिर हम टोटल प्राइस भी यहाँ पर डाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके इस प्राइस से, राइट। या फिर नहीं भी डाल सकते क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हम कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। सो हम क्वांटिटी को कभी भी उठा के प्राइस से मल्टीप्लाई करके ये इंफॉर्मेशन खुद से कभी भी निकाल सकते हैं। सो उसको हमें अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। So this is, guys, how a many to many relationship between two entities, customer and product, कि अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है किसी भी दो एंटिटीज के दरमियान में, एज अ समरी दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए फिर एक थर्ड टेबल क्रिएट होता है जिसमें दोनों एंटिटीज की प्राइमरी कीज उठ के जो है वो एज फॉरेन की इसमें इंक्लूड हो जाती हैं और उस टेबल की अपनी एक प्राइमरी की होती है और उसमें फिर उसके अलग से जितने भी एट्रीब्यूट्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो वो यहाँ पर उस टेबल में ऐड हो जाते हैं एज एट्रीब्यूट ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट।
कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप यू कैन सेंड वॉइस नोट्स ऑन व्हाट्सएप, या आप टेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू इंशाल्लाह आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मासलाम। अल्लाह हाफिज।